हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम एक और आईपीओ को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और कंपनी का नाम है फैबटेक। फैबटेक कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है। और आज है 29 सितंबर, तो आईपीओ आज ओपन हो चुका है। तो इस कंपनी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। कंपनी क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, जीएमपी क्या है, और एट द एंड अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो अपनी स्टडी और रिसर्च के बाद ही कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कीजिएगा। हम यहाँ कोई बाय सेल कॉल के आईपीओ में अप्लाई करने की कॉल नहीं दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले थोड़ी बेसिक डिटेल जान लेते हैं कंपनी के बारे में। तो जैसे आप देख सकते हैं कि कंपनी का आईपीओ आज ओपन हुआ है और ये 1 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। ठीक है। और जो कंपनी की लिस्टिंग है, ठीक है, लिस्टिंग 7 अक्टूबर को है। ठीक है। और जो कंपनी का प्राइस पर शेयर है वो 191 है। ये 181 पे ध्यान भी नहीं देना। ठीक है, हमेशा अपर बैंड पे हमें ध्यान देना। ठीक है। तो चलिए, अब उससे पहले हम कंपनी क्या करती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, 2018 में बनी थी। और जो कंपनी है वो क्या कहती है, टन की प्रोजेक्ट्स वो डिलीवर करती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये। और इसको हम इन डेप्थ जान लेते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज आपको थोड़ी वो कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। कंपनी ने बड़ी बड़ी यहाँ चीजें लिख के दी है। ठीक है ना। तो सर्विसेज इसकी हम देख लेते हैं, कंपनी क्या सर्विसेज इश्यू करती है। क्योंकि मेन अगर हम लिस्टिंग के पर्पज के लिए कर रहे हैं तो हमें बस कंपनी के क्रक्स पता होने चाहिए कि ऊपर ऊपर से कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में है। ठीक है। तो ये देखिए, मैं आपके सामने ले आया हूँ कंपनी क्या सर्विस मतलब केटर करती है। ठीक है। तो स्टार्ट टू फिनिश, ठीक है, कंपनी बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग लाइफ साइकिल की सर्विस इशू करती है, स्टार्टिंग से एंड तक। जब तक वो अपने जो कस्टमर है उसका मतलब काइंड ऑफ जो प्रोडक्ट है उसकी प्लानिंग से लेके जब तक मार्केट में प्रोडक्ट उतर नहीं जाता उसमें हेल्प करती है। दूसरी दूसरी चीज है क्लीन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है ना। और तीसरी है क्लीन एयर सॉल्यूशन। ठीक है। इस सेगमेंट में कंपनी काम करती है। मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं क्योंकि मेन हमें मतलब फाइनेंशियल चाहिए कंपनी के। ठीक है। तो चलिए, तो 2023 के एंड में जो कंपनी की सेल्स थी वो लगभग 200 करोड़ की थी। ठीक है ना। जो 2024 के एंड में हो गई 230 करोड़ और 2025 के एंड में हो गई 335 करोड़। ठीक है। तो सेल बढ़ रही है। ठीक है ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। 2023 के एंड में 21 करोड़ का था, 2024 के एंड में 27 करोड़ का था, और 2025 के एंड में 46 करोड़ का था। ठीक है। तो 2024 और 25 के बीच में ज्यादा ग्रोथ आई है कंपनी की, उससे पहले जो ग्रोथ थी इतनी आई नहीं है। ठीक है। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट जान लेते हैं उनकी कंपनी क्या करने वाली है। क्योंकि ये जैसे आप देख सकते हैं, ये जो आईपीओ है फ्रेश इशू आईपीओ है। फ्रेश इशू का मतलब जितनी भी फंडिंग कंपनी उठा रही है वो डायरेक्टली कंपनी के पास जाएगी, प्रमोटर के पास 1 रुपए भी नहीं जाएगा, तो कंपनी के पास जाएगी। तो कंपनी उस पूरे पैसे को कैसे यूज करना चाहती है, तो आप देख सकते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल है कंपनी का, कंपनी उसको फ्लो करना चाहती है, उसमें 1270 करोड़ रुपए जाएंगे। उसके बाद जैसे कंपनी को एक्विजिशंस करनी है उसके लिए 300 करोड़ रुपए जाएगा, और बाकी के कुछ पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जाएंगे कंपनी के पास। ठीक है। तो ये हमने आईपीओ के बारे में जान लिया। ठीक है। अब इसके जीएमपी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जीएमपी जो था वो क्रैश होते होते कल तक 5% पे आ गया था, और अभी का जो लाइव जीएमपी है वो इसका 1% है। ठीक है। तो हमें जब आईपीओ अप्लाई करते हैं खासकर लिस्टिंग डे गेन्स के लिए, तो हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें कम से कम ये ध्यान रखना है कि कंपनी का जो आईपीओ है वो 20% या आईपीओ का जीएमपी है वो, जो जीएमपी है वो 20% या उससे ऊपर हो। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 20% का है, ये तो अभी 1% पे आ गया है। ठीक है। तो इस आईपीओ को हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना है। और जो भी कोई लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को देख रहा है, अभी लिस्ट होने दीजिए, बाकी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं और अपना कॉल ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि अभी कंपनी को लिस्ट होने दीजिए, क्योंकि कंपनी का जो जीएमपी है मतलब प्रीमियम है वो 1% का चल रहा है। तो कंपनी वैसे भी 1 से 5% के बीच में लिस्ट होगी। ठीक है। और कोई रिस्क लेना चाहता है तो अपनी स्टडी के बाद कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर सकता है। तो मैं होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और भी जो आईपीओ है उस पर हम वीडियो जल्दी लेके आने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।